जब हमारी दुनिया ही उजड़ गई तो हम क्या करें? 6 टुकड़े करके गड्ढे में डाल दिया पहले से ही। 4 दिन बाद में मिले। मेरे तो खुद सबसे बड़ा अफसोस होता है कि मेरे को तो पता भी नहीं था। मैं 29 तारीख को वहीं खड़ा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में आत्मदाह कर लूंगा कमिश्नरेट के सामने। तैयब अंसारी का अगर जो भी भूमिका है उसको पुलिस स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? पुलिस को सब चीज पता है, मिलीभगत है। पुलिस 31 तारीख से ही मामला दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस कमिश्नर यहाँ पे चुप क्यों है? सारे राजनेता यहाँ पे चुप क्यों है? मेरी माँ भाजपा के कार्यकर्ता थी, समाज सेवी थी, तो कहाँ गए सब लोग? भाजपा के कहाँ गए लोग? तैयब अंसारी भाजपा का है मेंबर, तो इसका मतलब तैयब अंसारी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। व्यवसाय के पैसे देते होंगे। इतने बड़े पद अधिकारी है, सेंट्रल मिनिस्टर है, उनके मुंह से ऐसी बातें निकल गई, कल के दिन तो कुछ भी निकल जाए। या तो प्रशासन को जगाने के लिए एक ही चीज है कि कोई अगर मर रहा है तो उसके परिवार को भी पीछे मरना पड़ेगा। जब प्रशासन जगे। खमा गणिसा राम राम। मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। हमारे में हूँ कुड़ी भक्तासनी स्थित वीर तेजाजी मंदिर बारे आपने बता दूं अठे धरनो दिए जा रहे हैं। अठे जाट समाज रा सभी गणमान्य लोग मौजूद है। मनमोहन जी मौजूद है, वण बेटा राहुल भी अठे मौजूद है। आपने बता दूं कि काले री बात है, काले अठे कैंडल मार्च निकाले गए थे और आज सुबह भी अठे धरना हुए है। कई नारेबाजी की गई है। आज शनिवार है, आज आरोपी गुलामुद्दीन ने कोर्ट में पेश करेला। आज 19 दिन रिमांड पूरी हो रही है, लेकिन परिवार रोज कहना है कि हाल तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हाल तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है कि वास्तविक आरोपी कौन हो। एक और बात सामने आ रही है कि जो ऑडियो वायरल हुई हो तो सुनीता और मनमोहन जी के बीच में, उन्हें भी अब पुलिस बेतुको बता रही है। और इन अलावा जांच पड़ताल भी करी गई तैयब अंसारी के घर पर, लेकिन उठे भी वहां कुछ खास सबूत नहीं मिले है। हालांकि अनिता जी एक फोन प्राप्त हुई हो, लेकिन फोन से भी कुछ सख्त सबूत नहीं मिल पाया। और इन पूरा मामला में अनिता चौधरी जी का जो बेटा है राहुल, वे एक बात साफ बोल दी है कि मैं पुलिस कमिश्नरेट रे बारे आत्महत्या कर लूला। क्यों एडो वे आज वसा पर बात करला, देखा ला कि बाणों के क्या है और वैसा क्यों किया। आओ मरे आते। राहुल जी, पुलिस कमिश्नर बारे आत्महत्या कर लूंगा, एडो आप कुछ किया था? अगर पुलिस ने जो ये की झूठी दलीलों से और झूठी कार्रवाई से जो इसके पीछे जो बड़े षड्यंत्रकारी है उनको जो छुपा रही है, बचा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं वो सच में आत्मदाह कर लूंगा कमिश्नरेट के सामने। अब तक की जो पुलिस कार्रवाई है इन पर आपका क्या होना है? पुलिस कार्रवाई पूरी झूठी है। सिर्फ अभी तक जो ऋषि जी है डीसीपी, वो अपनी थ्योरी को चला रहे हैं। एम्स के अंदर पोस्टमार्टम 31 तारीख को हमने साइन करके दे दिए। वो अपनी थ्योरी के हिसाब से सबूत नष्ट करने के लिए अभी तक उन्होंने नहीं करवाया था पोस्टमार्टम। जैसे ही उपचुनाव खत्म हुए उन्होंने पोस्टमार्टम करवा दिया। अब जैसे पोस्टमार्टम हुआ तो मीडिया सूत्रों से पता लग रहा है कि अभी तक जो मिश्रा है उसको जांच पे नहीं दिया गया। तो किस हिसाब से पोस्टमार्टम करवा दिया उन्होंने, जब उनके पास में कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है। रिपोर्ट हमें अभी तक कुछ जानकारी नहीं दी गई है पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद में जो उनकी पहले से थ्योरी चल रही है, शरबत पिला के कुछ कर लिया था, कोई और तो वहां पे था नहीं। गुलामुद्दीन की पत्नी थी जिसके बयान पे उन्होंने कहा कोई जांच के बिना, उसको बिना अरेस्ट किए उसकी जांच कोई आगे, उसने जो गवाही दी उसको ही मान लिया आगे। गुलामुद्दीन की जब पत्नी ने बोल दिया, उसके बाद में गुलामुद्दीन ने भी जान करके वही चीज आगे रखी, यानी कि उसकी पत्नी आप शामिल थी जब ये अब कह रहा है गुलामुद्दीन का मेरी पत्नी को कुछ पता नहीं है। तो उसकी पत्नी ने कैसे स्टेटमेंट दे दिया, उसकी पत्नी ने कैसे वो जगह बता दी जहाँ पे वो मम्मी का शव गाड़ा था। वो सब मिली भगत से हो रहा है। उसके बाद में पुलिस इन सब चीजों को कवर कर रही है। और अभी तक अगर मिश्रा की जांच ही नहीं कराई है तो पुलिस कैसे कह रही है कि ये सब उसके हिसाब से पुलिस के स्टेटमेंट कहाँ गए? पुलिस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करी जा रही है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी मेरे को नाकामी लग रही है कि पुलिस कमिश्नर अभी तक चुप क्यों है। पुलिस कमिश्नर ने आके एक बार भी बयान क्यों नहीं दिया है, इस बार में वो बताया क्यों नहीं सबको, रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गई है। पुलिस कमिश्नर ने अभी तक पुलिस के मीडिया के सामने वार्तालाप क्यों नहीं की है, हमसे आके क्यों नहीं मिले एक बार भी इतनी बड़ी बात होने के बाद में। एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि इन केस के अंदर एक ऑडियो वायरल हुआ था जिनमें अनिता जी जो दोस्त थे सुनीता,
और मुझे बीच में बातचीत थी उनसे कटा एक इन केस में एक कह सको कि आप एक सबूत मिला था कुछ कि नाम आया था सामने तैयब अंसारी नाम आया था। हाँ। अब पुलिस ने वो क्या माना है कि ऑडियो फर्जी है, इन पर आपने क्या कहना? अगर ऑडियो फर्जी है तो सबसे पहले मैं आम जनता को कहता हूँ रेड फाइल कर दो, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट निकाल लो। मैं हम तारीख बता रहे, टाइम बता रहे, उस टाइम को 18 मिनट की पक्की और सुनीता की बात हुई है कि नहीं हुई सुमन की। 18 मिनट की बात है पूरी ऑडियो। पापा ने इस बात को सत्यापित किया है। सुमन ने इस चीज को खुद ने बोला है कि मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लो आप कॉल को। उसके बाद में अगर पुलिस अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, आज 18 दिन बाद में वो चीज क्यों सामने लेके आई? अगर डर के मारे बात थी तो सब आम जनता जानती है कि अगर डर के मारे बात थी तो ये बात 1-2 तारीख को ही सामने आ जाती। आज 17-18 दिन बाद में क्यों बात सामने आई? जबकि सुनीता को पुलिस कस्टडी में रखा था, उसको जेल भेज दिया था, तो यानी कि कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि तेरे को फंसा देंगे अगर उसको कुछ सच पता है तो। या हो सकता है वो सामने मिली भी हो, उसको पैसे खिला दियो, कुछ और चीज कर दियो, उसके बयान चेंज करवा रहे। ये सब बातें 18 दिन बाद में क्यों आज? तैयब अंसारी का अगर जो भी भूमिका है उसको पुलिस स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? पुलिस बयान क्यों नहीं जाहिर कर रही है? जब नामजद आरोपी है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक? पुलिस सिर्फ पूछताछ के लिए क्यों बुला रही है? कई सवाल है, वो पुलिस उनका जवाब क्यों नहीं दे रही है? कमिश्नर उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आज हम इस चीज पे बात कर रहे हैं। आज जो तैयब अंसारी है, गुलामुद्दीन ने सबसे पहले आते ही उसका नाम लिया। बॉम्बे के अंदर पकड़ा गया था, जब मीडिया सूत्रों से पता लगा था, मुंबई में पकड़े जाने के बाद में इसने 3-4 जनों के नाम लिए और सुपारी का अंदाजा जताया तो सुपारी है। आपकी मीडिया सूत्रों से ही पता लगा, पुलिस तो हर चीज को कवर कर रही है। अगर पुलिस हिडन तरीके से कोशिश कर रही थी तो 31 तारीख को जब वो वापस आया तो पुलिस के सो रही थी जोधपुर में। इतनी बड़ी वारदात होने के बाद में जोधपुर की पुलिस पूरी सो रही थी कि 30 को मिल गया। हमने 30 को ही, जब हमें पता लग गया था गुलामुद्दीन है, हमने तो 29 को उसकी फोटो दे दी थी कि हाँ ये गुलामुद्दीन है। मैं तो पुलिस को 29 को उसके व्हाट्सएप से, फेसबुक से फोटो निकाल के दे दी थी। मतलब पुलिस जो है प्रेशर में और बाद फिर काम करना शुरू किया, थोड़ा डिले करने के बाद फिर अभी भी काम नहीं कर रही है। पुलिस अभी भी डिले कर रही है। 29 तारीख को गुलामुद्दीन की फोटो हमने दे दी पुलिस को कि ये है गुलामुद्दीन। तो उसके बाद में भी पुलिस ने उसके लिए कार्रवाई नहीं की, उसके लिए कोई ऑपरेशन नहीं निकाला, जबकि प्राइम सस्पेक्ट वही बना था, उसका घर था, वही गायब हो गया। पुलिस ने उससे बात की, उसके बावजूद भी उसको भगा दिया। पुलिस चाहती तो उसको पकड़ लेती। पुलिस ने हर केस में डिले की। 30 तारीख तक सुबह तक जब तक शव नहीं मिला, पुलिस कह रही कि इसकी लोकेशन सही नहीं आ रही, लोकेशन सही नहीं आ रही। और आज इतना बड़ा होने के बाद में पुलिस कह रही कि नहीं, हमने 30 सेकंड के अंदर ही उसको पता लगा लिया। तो उसका फोन एक्टिव हुआ और हमने पता लगा लिया कि बॉम्बे के अंदर वो कहाँ पे है। तो पुलिस का तो पूरा मिली भगत सामने दिखाई दे रही है। अगर पुलिस के पास में इतनी पावर है कि वो 30 सेकंड के अंदर उसका फोन अगर एक्टिव हुआ है, जैसा मीडिया सूत्रों से पता लग रहा है कि वो पुलिस के जो बयान निकल रहे हैं मीडिया से, जो भी बातचीत हुई पुलिस की, उसमें अगर 30 सेकंड के उसके फोन के अंदर उसने ऑन करते पुलिस ने उसके लोकेशन का पता लगा लिया, तो पुलिस ने वो 30 तारीख को सुबह क्यों नहीं पता लगाया? 29 तारीख की रात को क्यों नहीं पता लगाया? उसको भागने का मौका नहीं मिलता। चलिए सब होता है, मानते हैं, मैं एक बार एक्सेप्ट भी कर लूं, जबकि वो नहीं कर सकता हूँ। 31 तारीख को गुलामुद्दीन जोधपुर आया है तो किस लिए आया? क्या पुलिस उस टाइम वो सतर्क नहीं थी, सो रही थी? पुलिस को इस मामले में कोई नहीं थी। पुलिस को सब चीज पता है, मिली भगत है। पुलिस 31 तारीख से ही मामला दबाने की कोशिश कर रही है। 31 तारीख को मैंने और मेरे पापा ने साइन करके दे दिए पोस्टमार्टम के लिए, 2 साक्षियों के साइन करवा दिए। उसके बावजूद भी पुलिस ने 13 दिन तक वेट क्यों किया? काफी दिन हो चुका है, मतलब आपने लगे कि अपनी बॉडी लेनी चाहिए। बॉडी जब तक न्याय नहीं मिले मेरी माँ को, मैं कैसे लूं? सबको पता है। आज आपका भी है तो आपकी माँ से आपका रिश्ता 9 महीने पहले संसार में आने से पहले, मेरी माँ से 9 महीने पहले। मैं इकलौता हूँ मेरी माँ का, मेरे घर में और कोई है ही नहीं। जब हमारी दुनिया उजड़ गई तो हम क्या करें? 6 टुकड़े करके गड्ढे में डाल दिया पहले से ही। 4 दिन बाद में मिले। मेरे तो खुद सबसे बड़ा अफसोस होता है तो मेरे को तो पता भी नहीं था। मैं 29 तारीख को वहीं खड़ा था जहाँ पे शव मिला, मेरे पाँव के नीचे मेरी माँ का शव था। 27 तारीख को अगर मेरे को थोड़ा भी अगर कुछ लगता, बातों से लगता, मम्मी क्या कहता ना कि माँ बेटे के रिश्ते में कुछ अनकही बातें होती है, भावनाओं से पता लग जाती है चीजें,
अगर वैसे ही अगर कोई चीज आ जाती सामने तो मैं जान थोड़ी, ये सब चीजें होने थोड़ी देता। गुलामुद्दीन 7 दिन की रिमांड पर बार वो और आज उन्हें कोर्ट में पेश करेला। लूट की बात गुलामुद्दीन कर रहा है कि पुलिस कर रही है? किसके पास में कोई सबूत है? पुलिस ने उसका कोई बयान जाहिर किया है? पुलिस तो खुद के हिसाब से बोल रही है लूट है। गुलामुद्दीन ने लूट का थोड़ी बोला, गुलामुद्दीन ने तो कई चीजें बोली है। पुलिस ने उस एंगल के ऊपर तो आज तक कोई बात नहीं करी है कि सिर्फ हमारी जांच चालू है। ऐसी कोई जांच थोड़ी चालू होती है। अगर पुलिस तैयब अंसारी की भूमिका स्पष्ट नहीं करी जा रही है, सुमन की भूमिका स्पष्ट नहीं की जा रही है, सुमन ने जो रिकॉर्डिंग कही गई थी, ये रिकॉर्डिंग तकरीबन 2 नवंबर को ये आ गई थी न्यूज में, जिसके वास्तविकता सत्यापन मेरे पिताजी ने किया है। उसके बावजूद भी उस टाइम से लेके आज 16 तारीख सुबह को पुलिस का मीडिया से पता लग रहा है, पुलिस ने तो अभी तक हमसे कोई वार्तालाप नहीं किया। 16 तारीख को सुबह हमें मीडिया में पता लग रहा है पुलिस ने कह दिया कि वो ऑडियो झूठ। तो 15 दिन तक क्या बात हुई, क्या चीजें हुई, पुलिस ने इसका जाहिर नहीं किया कुछ भी। अनिता जो फोन भी प्राप्त हुए हैं उनमें मतलब लेकिन कुछ मिल नहीं पाया कुछ सबूत। मिला कि नहीं मिला आपको और मेरे को नहीं पता अभी तक, ये तो पुलिस पे सवाल है, मिला या नहीं मिला। पीएम हुए हुए 2 दिन हो गए, रिपोर्टें का क्या है? विश्रा की जांच क्यों नहीं कराई है? तो लापरवाही बदलती है पुलिस तो हर तरह से। पुलिस कमिश्नर यहाँ पे चुप क्यों है? सारे राजनेता यहाँ पे चुप क्यों है? मेरी माँ भाजपा के कार्यकर्ता थी, अच्छा, समाज सेवी थी, तो कहाँ गए सब लोग? भाजपा के कहाँ गए लोग? वो बोल क्यों नहीं रहे? अब बीजेपी तैयब अंसारी भाजपा का है मेंबर, तो इसका मतलब तैयब अंसारी को बचाने की कोशिश की जा रही है। व्यवसाय के पैसे देते होंगे, पार्टी फंड्स करते होंगे, तो इसके लिए भाजपा उनको बचा रही है। भाजपा में मतलब एक बड़ा कार्यकर्ता छोटे कार्यकर्ताओं को दबा देगा। जो मम्मी इतनी क्लोज थी, पूर्व सीएम जो रह चुके हैं वसुंधरा जी, उनके साथ में मम्मी के फोटोज है। आज आप और मैं तो ऐसे पूर्व सीएम के पास में नहीं जा सकते ना, वसुंधरा जी के पास में। चलो पूर्व सीएम नहीं भी हो तो भी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो। आज आप और मैं तो नहीं जा सकते, आप फिर भी मीडिया कर्मी हो, मैं नहीं जा सकता, कोई आम जन नहीं जा सकता। मम्मी गए यहाँ गए, मम्मी क्लोज है, फिर भी आज के टाइम में वो चुप क्यों है? बीजेपी के एक नेता है, वहाँ एक ऑडियो सामने आया था जिनमें मनमुंजी से बात कर रहा था, लेकिन मैं भी शायद गलत बाय मिस्टेक अगर वो बोल दिया है कि अनिता जी से मेरी बात हुई है, लेकिन कहना चाहता शारदा जी से मेरी बात हुई है। आपने क्या लग रहा है कि सबको पता है, तार जुड़े हुए, कोई ना कोई तो बात है। आज आपके और मेरे मुंह से बात नहीं निकलती इसकी, ऐसी कोई चीजें अपने से नहीं निकलती। और इतने बड़े पद अधिकारी हैं, सेंट्रल मिनिस्टर है, उनके मुंह से ऐसी बातें निकल गई, कल के दिन तो कुछ भी निकल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ आज आप किसी भी एक नॉर्मल इंसान के माइंड में अगर कुछ चल रहा है तो ही तो उसके मुंह से वो बातें निकलती है। मेरा नाम राहुल है तो कोई और तो नहीं बोलेगा कि राहुल है क्या है, कि नहीं मेरी बात रोहित से हो गया है, ये थोड़ी बोलेगा। राहुल है राहुल ही बोले। गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है इस बात पे। जोगाराम जी पटेल ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उनकी विधानसभा में हुआ, उन्होंने अभी तक कुछ बात नहीं करी। अतुल बंसाली सदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के, उन्होंने अभी तक बात नहीं बोली, जबकि यहाँ हमारा तो पुश्तैनी मकान सदारपुरा में स्टार्टिंग से रहते हैं, पापा जानते हैं, अतुल जी पापा को जानते हैं। इनके जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम हम सब सहयोग करते हैं, पापा जाते हैं, पापा का सर्कल बीजेपी वालों का है। बट आज कोई क्यों नहीं आ रहा है? बीजेपी मामले को दबा रही है, बीजेपी इस मामले को अलग मुद्दा देना चाहती थी या तो, बट आज बीजेपी दबा रही है। जोगाराम पटेल क्यों चुप है, बाकी राजनेता क्यों चुप है? सबसे बड़ा तो सवाल ये है, पुलिस कमिश्नर क्यों चुप है, प्रशासन क्या कर रहा है? या तो ये चीज है कि आज मेरी माता के 6 टुकड़े हुए हैं और कल मैं दाह संस्कार खुद का आत्मदाह कर लूं, जब जाके प्रशासन जागेगा। या तो प्रशासन को जगाने के लिए एक ही चीज है कि कोई अगर मर रहा है तो उसके परिवार को भी पीछे मरना पड़ेगा, जब प्रशासन जागेगा। मैं पूरे भारत में एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास में भी जा रही है, आज मेरी माता के साथ में ये हुआ है। माँ बेटे का रिश्ता अच्छे से सब जने जानते हैं, पूरी दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो बनता है वो माँ बेटे का बनता है। आज मेरी माँ के साथ में ये हुआ है, उनके 6 टुकड़े करके गाड़ दिया और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, राजस्थान का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप सबसे एक ही अपील है, यहाँ पे आए, हमारे साथ में जुड़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके हमें न्याय दिला सके। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सोया बैठा है। सिर्फ जोधपुर के लोग भी अगर आते हैं, जोधपुर सोया बैठा है अभी तक,
मैं आज भी ये कहता हूँ, जोधपुर सोया बैठा है कि जब तक आज घर में कुछ ना हो, जब तक लोगों की नींद ना खुले, अगर इसी हिसाब से चलते रहे तो आज मेरी माता का ये हाल हुआ है, कल दूर नहीं है कि आपके भी घर में यही चीज़ होगी। और उस टाइम आप उम्मीद करोगे कि समाज आए, लोग आए, बट अगर आज आप भी अगर सोए हुए बैठे रहोगे तो कल के दिन आपके लिए भी कोई नहीं आएगा। सो फिलहाल के लिए यदि कुछ खास इंटरव्यू खास रिपोर्ट इन वीडियो ने आप लाइक शेयर कमेंट करो। मैं था आपके बीच में आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।